ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ समस्या वाले तो जानकारी दी जाएगी आज। क्या दरवाजा खोलना पैना ऊपर ला। होर कर दे होर कर दे। हेलो पता नहीं किहना दे फोन आ जांदे। गुड मॉर्निंग गाइस। गड्डी गर्म करनी बहुत जरूरी है गाइस। चलो भाई जाके तैयार होने हैं जिम के लिए। चला गाड़ियाँ गर्म कर लें यार। मिलता हूँ आपको। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए थे यार कैमरा ऐसे रख के वीडियो बनाए को यार। एक्चुअली एक्सरसाइज मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा देर 2 या 3 मिनट तक ऐसे हाथ रख सकता हूँ, है ना। समझ रहे हो, वेरी मुश्किल काम है ये हाथ पकड़ना भाई। एंड जिम हो गया एंड आज अपना लास्ट दिन है होशियारपुर में। फिर उसके बाद फिर हवा भाई। एंड इंसान के हाथ बस में तो ना है कुछ। जहाँ दाना पानी ले जा रहा है इंसान वहाँ जा रहा है। किसी के हाथ में है दाना पानी? मुझे ये बताओ। मैं लाख कोशिश कर लूँ ना जाने की, लेकिन दाना पानी मेरा अगर वहाँ लिखा है तो मेरे को जाना पड़ेगा ना यार। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? सो यही सीन है गाइस। बाकी मुझे पैकिंग करनी है, ऑफिस भी एक काम है, वहाँ पे भी जाना है, पैकिंग करनी है। फिर उसके बाद टेलर के भी जाना है, बड़े काम है, बाजार भी जाना है, बड़े काम है। एंड ऑफिस का मेन काम भी है। एंड देखते हैं क्या सीन होता है गाइस। सो यही सीन है। बाकी कल बिग बॉस में मीडिया वाले आए थे बंदे। मीडिया वाले मतलब कह लो कि चला गया, मतलब उनके खुद के ही सवाल होंगे। लोग बाहर ये कह रहे हैं विवियन कि आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो आप दे सकते थे। मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी वो विवियन की कि मैं ऐसा ही हूं। अगर आप 20 साल पुराना विवियन ढूंढ रहे हैं तो मैं वो नहीं हूं, तो मुझे बेशक ना लें।
क्योंकि विवियन के पास तो साला इतना सिस्टम तो होगा ना कि वो बोल सकता होगा कि मुझे ना लें यार, क्योंकि 8 सालों से तो वो उसको बुला रहे थे, वो आ ही नहीं रहा था, समझ रहे हो। एंड मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी दुनिया आपसे यही पूछती है, यार तेरे बारे तो लोग वो बात कर रहे थे, सच में ऐसा है कि लोग कुछ बात नहीं कर रहे, लोग वेले ही नहीं है। जो दिल में सवाल है ना वो लोगों के नाम से पूछा जा रहा है। नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कितना कुछ सीखने को मिलता है यार, कितना कुछ सीखने को मिलता है, और सारी चीजें ना रिकॉल हो जाती हैं इस चीज को लेके यार। अच्छा, इंसान को, मैं सारी उम्र यही करता रहा, सारी उम्र में यही करता रहा, लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग वैसे कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल पंप हो जाता था। अब मैं पता क्या कहता हूं, करने दो, आनंद लेने दो सबको, सबकी अपनी जुबान, सबके अपने कर्म। किसी के कहने से अपन ना बिगड़ जाएंगे, किसी ना कहने से अपन संवर जाएंगे। अपने को पता है अपन क्या है, अपन क्या कर रहे हैं मार्केट में, अपने को पता है, बात खत्म। रही बात मेरी की, मेरे से पूछ रहे बंदे कि अभी तक आपने शो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। देखो जी, 1 साल पूरा हो गया कि मैंने कोई भी कैमरे के आगे वाला काम नहीं करा। उसके पीछे देयर इज अ रीजन। 1 मिनट रुके, मैं जरा घड़ी चार्ज पे लगाया, नहीं तो भूल जाऊंगा। देयर इज अ रीजन। 2013-14 से, हाँ 12वीं खत्म करी, यस 13 एंड में खत्म हुई थी। 2014 से मैं अपने घर से निकल गया था चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था लाइन में होता क्या है, कैसे घुसते हैं, क्या घुसते हैं, लेकिन प्रोफाइल बनानी थी, प्रोफाइल बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पेजेंट्स करे, मिस्टर इंडिया एंड में करा, ठीक है जी। फिर वो लाइन अपने को नहीं जची। फिर उसके बाद फाइनली 2017 में डिसाइड करा, मतलब मेरे को 1-1.5 साल लग गया था इसमें थोड़ा नाम बनाते हुए। मॉडलिंग में चंडीगढ़ में काफ़ी अखबार में फ़ोटोज़ वगैरह आई थी, तब 2014-15 की बात होगी। फिर फाइनली 2017 में मैं गया था। जो मिल रहा था, जैसा मिल रहा था, सबको मैं हाँ बोलता था। मैं सिर्फ यही बोलता था, जो आपका मन करे वो पैसे दे देना, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मतलब भगवान ने जो कराना चाहा वो कराया, जो मेरे मुंह से निकलवाना चाहा वो निकलवाया, ठीक है जी। जितना हो सकता था, जो कर सकते थे वो करा। अब प्रोफाइल बन गई, फिल्म कर ली, टीवी शो कर लिए, वेब सीरीज कर ली। वेब सीरीज तो मेरी अभी भी 2 पेंडिंग पड़ी है भाई, अभी तक आई नहीं है वो। और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बॉम्बे में कोई चीज़ आप शूट करते हो, कोई आती है, कोई नहीं आती। पहले बहुत बुरा लगता था गाइस, बहुत बुरा लगता था। मेरा सीन काट लिया था उसमें, क्रैश वेब सीरीज आई थी एक ऑल्ट बालाजी पे, उस पर मेरा सीन काट लिया था कम से कम 20 मिनट का। भाई इतना दिमाग खराब, पैसे मिले लेकिन दिमाग साला इतना खराब हुआ ना कि यार मेहनत करी। फिर उसके बाद देखो भगवान ने मुझे कैसे सहलाया। फिर उसके बाद मेरे सामने आ गई पंकज त्रिपाठी की वीडियो, लक्ष्य फिल्म में। उसका भी तगड़ा रोल था, अपनी फैमिली लेके गया था कि यार लक्ष्य फिल्म में मैंने काम करा, लेकिन बेचारे को वो खुद को देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि उसका सीन काट दिया गया। क्योंकि एडिटिंग में बहुत चीजें होती हैं, और मतलब बहुत चीजें होती हैं एडिटिंग। फिर मेरे को उसकी वीडियो आई, भगवान का इशारा था कि माधव तू पहला नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो जो मिलता गया, जैसे मिलता गया, वो अपन करते गए। 2023 मिड, 23 एंड 23 मिड काम आ रहा था, लेकिन मुझे अब प्रोफाइल बना ली, सब बना ली, भगवान की कृपा, सारा कुछ हो गया है ना। जो भी मेरा खर्चा चल रहा था, एक्टिंग से तो नहीं चल रहा था, देयर आर अदर इनकम सोर्सेज। एक्टिंग में आता है लेकिन उस हिसाब का नहीं आता जिस हिसाब से अपने खर्चे हैं, ठीक है। मतलब कह लो कि उसमें नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी अपन उस मार्क तक अभी नहीं पहुंचे कि पैसे भी अच्छे कमाएं एक्टिंग में। जो सच है वो सच है, ठीक है। अब मैं 2023 एंड, मतलब एंड लगा लो, 2024 पूरा लगा लो यार, 25 शुरू हो गया।
मुझे मेरे मुताबिक का काम नहीं मिला। बहुत चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी, बहुत कुछ हो गया था, लेकिन फिर दोनों पार्टी में अग्रीमेंट नहीं हो पाया, उस लेवल की बात नहीं हो पाई, तो वो भी शेल्व हो गया चीज़ें। क्योंकि मुझे काम अब वो करना है जो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो काम अभी तक मैंने करा है मुझे अच्छा नहीं लगा या मैं बिल्कुल दिल से करा है काम, लेकिन मैं अब थोड़ी वर्सेटैलिटी चाहता हूँ। जैसे मैंने 2 फिल्में पहले करी थी, मुझे वैसी सी ही फिल्में फिर से ऑफर हो रही हैं। नाइट लाइफ, दोस्तों में पंगा, ये सब मैं नहीं अब चाहता। मुझे अपना जॉनर चेंज करना है, मुझे कुछ अलग करना है। एंड जिस बंदों को कुछ अलग करना है तो फिर स्पॉटलाइट से थोड़ा अवे रहना पड़ता है, ठीक है। काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, काम की बातें चल रही हैं, मीटिंग है, शायद फेब में मैं जाऊं भी बॉम्बे, लेकिन अगर मेरी मनपसंद का काम होगा तो मैं करूंगा। अगर मेरी मनपसंद का काम नहीं होगा तो मुझे एक्टिंग तो पैसा दे नहीं रहा, ठीक है। तो पैसा तो मुझे अपने बिजनेस से ही आ रहा है और इनकम सोर्सेज है वहां से ही आ रहा है। तो भाई फिर मेरे को अगर पैसे की कोई चिंता है नहीं तो फिर मैं साला काम अपनी मर्जी से क्यों ना करूं, ठीक है। म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आते हैं, एड्स के ऑफर आते हैं। म्यूजिक वीडियो मैंने आज तक एक नहीं करी, एड्स के ऑफर आते हैं, एड्स मैंने आज तक नहीं करी, ठीक है। मुझे एड्स और ये म्यूजिक वीडियो नहीं करना, क्योंकि 1-2 दिन का शूट मुझे नहीं चाहिए। मुझे कम से कम 1.5-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का शूट चाहिए, 1 साल का शूट चाहिए, ताकि मैं व्यस्त हो जाऊं। मुझे 1-2 दिन की शूटिंग नहीं पसंद, लिटरली मुझे नहीं पसंद। इस वजह से मैं एड्स भी नहीं करता। बहुत अच्छी एड्स आई, बहुत कुछ आया, अच्छे पैसे, सब कुछ अच्छा, लेकिन यार इंसान को एक समय आता है, चूज करना पड़ता है भी अपने लिए क्या करना है। एंड मेरे दिमाग में चीजें प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। 2025 में आपको, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छा, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, पब्लिक देखेगी नहीं देखेगी, कैसे क्या करेगी, है ना। एंड तो देखते हैं 2025 में क्या होगा। भगवान ने अगर कैमरे के आगे रखा तो कुछ अच्छे के लिए ही रखेंगे, नहीं तो अपने पास YouTube है, रीलें हैं। रीलें भी यार कह लो जिम्मेदारी हो गई है भाई। अब बिग बॉस आता है तो फिर DM आने लगते हैं कि भाई आपके रिव्यू कहाँ है, फलाना कहाँ है। तो मेरा भी दिल लगा रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कितना कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग पर्सनैलिटीज को स्टडी करना, फिर उस पर बोलना, फिर एक एक बंदे को समझना, ये बड़ी चीजें नोट करता हूं मैं, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इंसान जितना सीख लेना, मैं चाहता हूं कि यार एक्सपीरियंस का इतना भंडार हो मेरे पास कि मतलब बढ़ता जाए, वो कम ना हो। तो यही है सीन। बाकी मिलते हैं आपको, जो कुछ होगा बढ़िया होगा, जैसे होगा बढ़िया होगा। कुछ भी मिल गया वो नहीं काम करेंगे अपन, ठीक है। किस तरह का भी मिल गया कुछ। अब देखो यार, प्रोफाइल मेरे को था कि जब मेरे बारे में पूछा जाए तो देयर शुड बी अ लंबी प्रोफाइल कि इंसान ने क्या करा है। तो बकायदा मैं 2017 में क्या करा, 18 में क्या करा, 19 में क्या करा, 20 में क्या करा, 21 में क्या करा, 22 में क्या करा, 23 में क्या करा, 23 तक की मेरे पास लिस्ट है कि मैंने क्या क्या करा। लेकिन 24 में कुछ नहीं करा। एंड इट इज ओके टू स्टे अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट एंड कोई काम नहीं करना और अपने दिमाग के बारे में स्टडी करना। 2023 में अगर मैंने वो काम नहीं करा तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि 2023 में मैंने कुछ नहीं करा। 2023 में मैंने अपना ऑफिस सेटअप करा, उसका सिस्टम अलग बनाया, कुछ अलग करा, ऐड ऑन करे, ठीक है, चीजें सुलझाई, वो करा। हाँ, टीवी पे नहीं आया, फिल्म में नहीं आया, OTT पे नहीं आया, बट काम तो वो भी काम ही है ना। तो अगर मैं इस पे नहीं दिख रहा तो मैं वहां पे एक्टिव हूं ना। तो मैं वेला कहीं से नहीं हूं, समझ रहे हो, मैं वेला कहीं से नहीं हूं। भगवान की कृपा रहेगी, भगवान चाहेंगे कि हम एक्टिंग करें तो एक्टिंग करेंगे। भगवान ने पिछले 2023 में यही चाहा कि मैं अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दूं, क्योंकि मुझे घर वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई तेरे को संभालना है, तू संभाल ले इसको। तो अभी भी मैं अपने हिसाब से ही चल रहा हूं उसमें। पापा अपना बैठते हैं, अपन अपना बैठते हैं, उनका अलग सिस्टम है, अपना अलग सिस्टम है। तो आई एम वर्किंग एवरी डे। अगर मैं 1 साल पहले भी देखूं तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो मेरे जीवन में है वो हो रही है।
अब ठीक है, आप सबको भी बताना जरूरी है। पता नहीं इतनी लंबी वीडियो आप देखोगे कि नहीं देखोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये बताना बड़ा जरूरी है। और 2025 का ये जनवरी महीना, जिसकी तारीख आज 14 हो गई है, और मैं 2026 में 14 जनवरी को देखना चाहता हूं कि देखूंगा मैं, और मैं रिकॉल करूंगा कि मैंने ये शब्द कहे थे, क्या मैं इस पर खरा उतरा। भगवान की तरफ से कोशिश तो मेरी यही होती है कि जो कह दिया उस पर अटल रहूं। बाकी हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। दुआएं करते रहें, सब कुछ करते रहें, बहुत कुछ होगा। बस यही है कि मैं देख पा रहा हूं, आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। मिलते हैं।